और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख वहीं का। और इस समय में, एक कालखंड में जन कल्याण को सबसे पहले अपने शासन का सूत्र बनाया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुनियादी सुविधाएं टुकड़े टुकड़े में देने की जगह पूरी समस्या से समाज मुक्त हो, ऐसी दीर्घदृष्टिपूर्ण नीतियों का उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया, उसका मॉनिटरिंग भी किया और पूर्ण सेचुरेशन का नया कल्पना भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में उन्होंने जोड़ा। मैं पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और बाद में उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनके साथ जुड़ा हूं। जब भी बुनियादी सुविधाओं की बात होती थी, तब वो एक सवाल सबसे पहले पूछते थे, बाकी कितना है। गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, शौचालय भी पहले बनते थे, पीने का पानी गरीबों को पहले भी पहुंचाया जाता था, हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास पहले भी होता था, आरोग्य के लिए भी ढेर सारी योजनाएं पहले भी चलती थी। परंतु एक नया विचार उन्होंने रखा कि भारत का हर नागरिक ऐसा हो जिसके पास अपना पक्का घर हो। और देखते 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 आज 4 करोड़ घर भारत के नागरिकों को मिल गया और 2 करोड़ बाकी है, इसको चिन्हित कर अब आगे बढ़ गए। तो 2 साल के बाद भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर होगा। घर के बाद गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर के बाद घर में शौचालय, शौचालय के बाद घर में शुद्ध पीने का पानी का नल, 5 लाख तक का सारे स्वास्थ्य के खर्चे का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा होना और हर नागरिक को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो से 7 किलो अनाज मुफ्त मिलना। एक प्रकार से 80 करोड़ लोग 4-4 पीढ़ी से जिस बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो सारी बुनियादी सुविधाओं को एक 12 साल में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विकास के मायने भी बदले और हर डायमेंशन को छूने वाला विकास, 360 डिग्री विकास की परिकल्पना भी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में लॉन्च करी। और उसके परिणाम स्वरूप हमें फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था और हम 1 से 5 में आज विश्व के अर्थतंत्र की लिस्ट में आज गौरव के साथ बैठे हैं। सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी हम बने हैं। 25 करोड़ लोग ये 12 वर्ष में गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और अस्थिर वैश्विक दौर में भारत स्थिरता के साथ तेज गति से अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 12 साल में डेमोक्रेसी में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार और जाति और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बने थे कि सब लोग इसके साथ जीने की आदत डाल दिए थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी डेमोक्रेसी में एक मूलभूत परिवर्तन किया। परिवार की पॉलिटिक्स की जगह, जाति की पॉलिटिक्स की जगह, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों के प्रभाव वाली पॉलिटिक्स की जगह परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स का योग